सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे 100 जीके के क्वेश्चन आंसर जो 100% पेपर में पूछे जाते हैं। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि ये क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे ही। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। सबसे पहला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2 बार रेलवे में पूछा भी जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगला सवाल है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे। क्वेश्चन एसएससी के पेपर में 2 बार आया हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय प्रख्यात थे, यानी विख्यात थे। अगला सवाल है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य का। बिहू जो है वो असम राज्य का एक लोकप्रिय उत्सव है, लोकप्रिय त्यौहार है। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में आया हुआ है और आरआरबी के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। अगला सवाल, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार पेपर में आया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। अगला सवाल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 बार आया है पेपर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है तमिलनाडु राज्य में। अगला सवाल, आगरा शहर किसने बसवाया था। क्वेश्चन आरआरबी 2001 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर जो है वो सिकंदर लोदी ने बसाया था। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पेपर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है असम राज्य में। और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जाना जाता है एक सींग वाले गेंडे के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो किस लिए जाना जाता है, तो वो है एक सींग वाले गेंडे के लिए। अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद पुस्तक से। अगला सवाल, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी में। देवनागरी में लिखी जाती है। हिंदी लिपि जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छे से याद में रख लेना है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी। 28 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सबसे ज़्यादा बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। इस राइट आंसर इज लंदन। अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, उनका जन्मदिन आता है 29 अगस्त के दिन। इसलिए उस दिन हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। अगला सवाल,
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? क्वेश्चन एमपीएससी में 2 बार पूछा जा चुका है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि की सबसे पहले चंपारण में शुरू की। अगला सवाल, जय हिंद का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा, जय हिंद का नारा दिया था ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला सवाल है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों से कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। अगला सवाल, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में। गोरखपुर में है चौरी चौरा नामक स्थान, गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा राज्य है भारत का जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, यानी इंग्लिश है। अगला सवाल, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु। तेलुगु भाषा जो है वो भारत में तीसरे नंबर की भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। पहले नंबर पर है हिंदी, दूसरे नंबर पर है बांग्ला और तीसरे नंबर पर है तेलुगु। अगला सवाल, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है मैसूर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख लेना है। अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा। चोल शासकों की भाषा थी तमिल भाषा। अगला सवाल, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार रेलवे के पेपर में आया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह ने। शेरशाह ने बनाई थी ग्रांड ट्रंक रोड। अगला सवाल, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितार। अमीर खुसरो का जो संबंध है वो है सितार से। अगला सवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। अगला सवाल, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश से। छपेली लोक नृत्य संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। अगला सवाल, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एमपीएससी के पेपर में ये प्रश्न आ चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, त्रिकूट। विश्व का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में त्रिकूट नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल का नाम था अवंतिका। इस राइट आंसर अवंतिका। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में 2 बार ये प्रश्न आ चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। अगला सवाल, सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार रेलवे में आया हुआ प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक। सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था। अगला सवाल, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे?
सो वो थे कपास में, ऑप्शन नंबर बी कपास में। हड़प्पा वासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। अगला सवाल है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। महान सम्राट अशोक थे मौर्य वंश के। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2 बार ये प्रश्न रेलवे में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आया हुआ प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद। औरंगजेब का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। अगला सवाल, सबसे पुराना वेद कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छे से याद में रख ले। अगला सवाल है, अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा जो पुस्तक है वो लिखा गया है अबुल फजल द्वारा। अगला सवाल है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, लेकिन क्वेश्चन 2 से 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसी है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पोंगल। पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित त्यौहार है। अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? क्वेश्चन बेसिक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। सो दिल्ली का जो लाल किला है वो बनाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। अगला सवाल है, वर्धमान महावीर जैन समाज के कितवे तीर्थकर थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया था हाल ही में एसएससी के पेपर में। सो वो थे 24वें तीर्थकर। वर्धमान महावीर थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे वो। अगला सवाल, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसके द्वारा कहा गया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। अगला सवाल है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। गुलबदन बेगम थी हुमायूं की सिस्टर, यानी उसकी बहन थी, और उसने अपने भाई के पूरे चरित्र पे यानी उसके पूरे जीवन पे एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हुमायूंनामा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम था बाबर की पुत्री का नाम और बाबर के बेटे का नाम था हुमायूं। अगला सवाल, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले, धर्मपाल। अगला सवाल है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ है। सो भारत का प्रथम मुगल शासक था ऑप्शन नंबर ए बाबर। बाबर था भारत का प्रथम मुगल शासक। अगला सवाल है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा स्थित है लखनऊ में। सो राइट आंसर इज लखनऊ। अगला सवाल है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, यानी किसने किया था? क्वेश्चन एमपीएससी के पेपर में 2 बार आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंदेल राजपूत। चंदेल राजपूत ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले। अगला सवाल है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया है रेलवे में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। सो राइट आंसर इज चित्तौड़गढ़। सो याद में रख लेना है। अगला सवाल है,
जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? क्वेश्चन हाल ही में रेलवे में आया हुआ प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल, तिरंगे का अशोक चक्र किसने लगवाया था? यानी तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर ने। तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था भीमराव अंबेडकर ने। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। अगर पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है तो रूस, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत है। जनसंख्या की दृष्टि से अभी भारत बन चुका है और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है दुनिया का सबसे बड़ा देश। अगला सवाल है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था भारत का प्रथम आक्रमणकारी। अगला सवाल, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में। सो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, याद में रख लेना है। अगला सवाल, निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में 2 बार। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, रामायण के लेखक थे ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। राष्ट्रगीत है वंदे मातरम और राष्ट्रगान है जन गण मन। सो भारत का जो राष्ट्रगीत है वो है वंदे मातरम। अगला सवाल है, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर में। लालगढ़ महल स्थित है बीकानेर में। क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में, हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला सवाल है, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सो राष्ट्रीय पशु है नेपाल का ऑप्शन नंबर सी, गाय। गाय जो है वहाँ का राष्ट्रीय पशु है। सो याद में रख ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला सवाल है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन हाल ही में एसएससी के पेपर में आया हुआ है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिंध। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। अगला सवाल, रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। रैदास का जन्म हुआ था वाराणसी में। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है मुंबई में, याद रख ले, मुंबई इज़ राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। भारत में सबसे पहले बिजली आई थी कोलकाता शहर में, याद रख ले। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आम। आम जो है वो भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन हाल ही में शिक्षक भर्ती के पेपर में पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। अगला सवाल है, चिंतामणि किसकी कृति है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि जो है वो रामचंद्र शुक्ल की कृति है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, CR दास। CR दास यानी चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में। अगला सवाल, पद्मावत किसकी रचना है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत।
यानी पद्मावत पुस्तक के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला सवाल है लोक कला संग्रहालय कहाँ है? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। लोक कला संग्रहालय स्थित है लखनऊ में। राइट आंसर इज लखनऊ। अगला सवाल है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंडित मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पंडित मालवीय ने। अगला सवाल स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर है? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय स्थित है मेरठ में। अगला सवाल स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में। उस समय प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हुआ करता था, लेकिन अब प्रयागराज हो चुका है। सो स्वराज पार्टी का जो गठन है वो प्रयागराज में हुआ था। अगला सवाल है तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? क्वेश्चन एमपीएससी के पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झांसी से। सो तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था झांसी से। अगला सवाल है तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले। अगला सवाल है भारत दुर्दशा किसकी कृति है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा जो है वो हरिश्चंद्र की कृति है। अगला सवाल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद ने। सो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। अगला सवाल अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिकंदराबाद में। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदराबाद में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज। अगला सवाल है संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। संत रविदास का जन्म हुआ था वाराणसी में। अगला सवाल भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4 शेर। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में टोटल 4 शेर होते हैं। अगला सवाल है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाज़ा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अगला सवाल मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन हाल ही में रेलवे में आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, झांसी में। मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था झांसी में। अगला सवाल है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई। 11 जुलाई को हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अगला सवाल भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सो भारत की सबसे ऊंची मीनार है ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है वो भारत की सबसे ऊंची मीनार है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार रेलवे के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। अगला सवाल भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? क्वेश्चन 2 बार एसएससी और 1 बार रेलवे में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। अगला सवाल मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 206 हड्डियां। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अगला सवाल सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। अगला सवाल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल।
बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 बार पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर। स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। अगला सवाल, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि वो हॉकी कुछ इस तरह से खेलते थे मानो हॉकी से वो जादू कर रहे हो। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं। सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये याद में रख लेना है। अगला सवाल है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7 खिलाड़ी। यानी एक दल में 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के खेल में। अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलो। पोलो खेल विश्व का सबसे पुराना खेल है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन पेपर में पूछा जाता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल का फूल। अगला सवाल, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न 2 से 3 बार आया है पेपर में। अगला सवाल, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? क्वेश्चन शिक्षक भर्ती के पेपर में आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। अगला सवाल, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1919 में। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शक्य। बुद्ध शक्य वंश से संबंधित थे। अगला सवाल, खालसा की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की थी। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का क्या नाम है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जलेबी। भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम है जलेबी। इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले, जलेबी। अगला सवाल, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय के पास। चुनाव संबंधी मामले जो है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले जो है वो उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता थी। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 100 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइज़, सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।